तो चलिए बात करते हैं आरती की, आरती यादव की। बेचारी नहीं कहूँगी क्योंकि मुझ पे बहुत सारी गालियाँ पड़ने लगेंगी शायद बेचारी कह देने से उसको। एक लड़की जो नौकरी करती थी, जैसे भी है वो नौकरी करती थी, हो सकता था कि वो नौकरी उसकी सरकारी नौकरी में तब्दील हो जाती। छोटू और आरती दोनों साथ में नौकरी करते थे। शायद ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो एक दो वीडियो देखकर अपनी ओपिनियन रखते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि पहले पूरी बात जान लो, शुरू से अंत तक तुम्हारा डाटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरी बात जानने में तुम्हारा एक दिन का डाटा उड़ जाएगा, तो पूरी बात जानोगे कैसे? एक वीडियो देखा, चलो 4-5 MB उठा है और चलो वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने में तुम्हारा कितना MB जाएगा? 50 MB जाएगा। बोल लिया, कह लिया, हो गया, निकल गए। और थंबनेल ऐसा लगा दिया, लगता है कि अरे बाप रे बाप, कोई शेर मरने वाला है अंदर। तो चलो देखते कैसे शेर मरता है, पर अंदर चूहा भी नहीं मरता। थंबनेल तो ऐसे लगाते हो, कितने बड़े जासूस हो तुम, लेकिन अंदर जाके देखो तो कुछ नहीं मिलता है। तो थंबनेल का चक्कर पे तो मैं आऊँगी, दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। तो मैं कह रही थी, आरती और छोटू एक साथ जॉब करते थे 2 साल से, और साथ शायद आना जाना भी होता था। वहीं से इन लोगों की दोस्ती शुरू हुई थी और वहीं से प्यार भी पनपा था। जिस दिन ये बात हुई थी, जिस दिन ये कांड हुआ है, उस दिन एक वीडियो, 2 तरह की वीडियो आई थी। एक में आरती रो रही थी, उस वक्त उसके मुंह में माइक घुसाया गया था। आपने बुलाया था आरती आपने बुलाया था, उसने कह दिया हाँ मैंने बुलाया था, ठीक है। एक वीडियो वो भी वायरल हुई जिसमें वो कह रही थी, छोटू से ही बात कर रही थी, वो फ़ोन पर बात कर रही थी। छोटू जिसमें कह रहा था कि तुम्हारी भाभी हमको बुलाई है, तो उसने कहा था कि आप आपकी 2 बजे हमको ना भाभी बुलाई है, रात को हमको भाभी बुलाई है, ये बात वो बोल रहा था। तो जिसमें आरती ये कह रही थी कि आप छोटू ही रह गए, आपको दिमाग नहीं है, रात में कोई बुलाता है क्या? आप रात को क्यों आ रहे हैं, सुबह आइएगा। ये एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वहाँ जाकर आप देखिए, वहाँ मिल जाएगा आपको, ये वीडियो भी मिलेगा जहाँ पर आरती ये बोल रही थी। और आरती का जो स्टेटमेंट था उस समय का, उसने कहा था कि मैं यही बातें कर रही थी, बात करते करते छोटू ने कहा कि मैं दरवाजे पर हूँ, ठीक है। उसके बाद वो हाथ में ही फ़ोन लिए थी और उस वक्त छोटू ने कहा कि मैं दरवाजे पर, रात का 2 बज रहा था उस वक्त। तो आरती जो थी छोटू को देखते हड़बड़ा गई, कितनी रात को वो आया है, और हाथ पकड़ के बगल के बाथरूम में उसको छिपाने के लिए ले गई। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जो लोग हवस जो बोल रहे हैं ना, गंदगी बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए खास करके वीडियो है। आप लोग देखिएगा इसको जरूर, और पूरा वीडियो देखिएगा, आगे और भी बातें हैं जो आपको पता नहीं है। वो लड़की छिपाने के लिए ले गई, उसको बाथरूम में छिपाई कि मेरे भैया, मेरा कोई घर का आदमी देख लेगा, और उसी वक्त उसके भाई को खबर लग जाती है। वो ऊपर से उतर जाता, वो आदमी ऊपर सो रहा था, उसको कैसे, क्या कोई महक लगा के आया था, कोई इत्र छिड़क के आया था छोटू, उसको कैसे पता चला कि नीचे कोई आया हुआ है, बगैर उसको बताए हुए, बगैर उसको कहे हुए कि हाँ कोई आ चुका है, शिकार आ चुका है, आ जाओ नीचे, उसे कैसे पता चल गया? ये उसी वक्त वो आता है और वो हाथ पकड़ के उसको खींच के दूसरे रूम में जाता है, आरती को दूसरे रूम में बंद करता है, जैसा कि उस समय की वीडियो आई थी उसमें। उस वक्त दादी के मुंह में माइक घुसा कर पूछा गया था, गलत कर रही थी, वो गलत कर रही थी, हाँ बउआ गलत करते हलवा, तो आप देखे थे दादी? हाँ देख ली हल बउआ, हाँ देख ली हल बउआ, ऐसी उसकी दादी बोल रही थी। जब दूसरी रिपोर्टर उनके पास पहुंचती है और उनसे क्लियर पूछती है दूसरे दिन कि दादी क्यों बदनाम कर रही हो अपनी पोती को, आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं? तो उस औरत ने माफ़ी मांगी थी। उस औरत ने कहा था कि मैंने नहीं देखा था, मुझे कहा गया कि गंदा कर रहा था। आप फिर से एक बार जाके पूरी वीडियो देखिए, आपका थोड़ा बहुत डाटा खर्च होगा, लेकिन जो आकर यहाँ पर गंदगी बोलते हो ना, वो गंदगी बोलना बंद हो जाएगा। पूरी वीडियो आप देखिएगा जब तक। वो दादी उसी वक्त बोली थी कि हाँ गलती हुआ है, हमको नहीं बोलना चाहिए था ये बात, ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं देखा था। उसके भाई ने ये शायद ऐसा बोला था कि ये लोग कुछ गंदा कर रहे थे, क्योंकि उसको तो मारना था, वो तो प्री प्लानिंग किया हुआ था, वो प्री प्लानिंग करके ही उसको बुलाया गया था, क्योंकि उसको मारना था। उसको बोला गया था कि तुमको बांध के रखते हैं, सुबह तुम लोगों की शादी होगी, ये कह के आरती के पास से उसको ले जाके बंद किया गया था रूम में, और वहां जाकर उस तरह से उससे निर्दयता से उसको मारा गया वहां पर। अगर वो समय रहते, जब उसके घर वाले आए, जब उसका दोस्त आए, उस वक्त तक वो लड़का पानी मांग रहा था, उस वक्त तक वो पानी मांग रहा था, लेकिन नहीं, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा खुला वो लड़का मर चुका था।
जब उसके गांव वालों ने आकर तोड़ फोड़ मचाया तब सारे के सारे लोग 9 2 11 हो गए, नहीं तो सारे के सारे दरवाजे पे खड़े थे कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा दरवाज़ा। जब मर गया वो, जब उसके गांव छोटू के गांव वाले आए, जब उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दिया, तब जाके ये लोग भागे हैं जान बचा के। आज उनके प्रति इतनी सिंपैथी है आप लोगों को, क्यों है सिंपैथी इतनी? उन्होंने किस तरह एक जान मतलब क्या कि एक जान ने 5 जान लिए। जो जिंदा है वो कहाँ जिंदा है? वो तो जिंदा लाश बन चुके हैं, अपने घर में कैद हो गए, अपने समाज से तो मुंह नहीं छिपा रहे। वो समाज को तो कोई उसमें है ही नहीं कुछ भी, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समाज से। नहीं, ये जो बाहर के लोग, बाहरी लोग हैं, इनको क्या मैं कहूँ, शब्द कुछ गलत शब्द निकल जाएगा मेरे मुंह से, जो कि लगता खाना पीना सारा कुछ लेके उस गांव में बैठ गए हैं। एक सुबह से स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ वहीं पे करना है इन्हें। अभी खाते खाते सोचते हैं कि अभी अरे ये सवाल बाकी रह गया था, फिर चलते हैं, उसके मुंह में माइक ठूस देते हैं, फिर से बोलते हैं, एक बार फिर बोलवाते हैं। शायद कोई लिंक मिल जाए ऐसा कि मेरा व्यूज़ आने वाला कोई मैटर मिल जाए कि हम थंबनेल ऐसा लगाएं और अंदर तो कुछ डालेंगे नहीं, ऊपर थंबनेल लगाएंगे, लोग देखेंगे। अरे मूर्खों, बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और पब्लिक तो आधी समझ गई, आधी तो मीडिया वाले को समझ में आ ही गया ना। और जो केस तुम लोगों के ऊपर होगा ना, वो तो समझ लो क्या होगा, आगे क्या होगा। उस आगे वाली जो पीढ़ी होगी ना तुम्हारी, उसको भी पता चलेगा किस मामले में तुम गए थे जेल, उन्हें भी पता चल जाएगा। जो तुमने ऐतिहासिक नाम बना के रख दिया है ना, आरती छोटू, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। इतिहास बना दिया, इतिहास रच दिया। उसने तो नहीं रचा, उसे कहते हैं इतिहास रच रही है, उसने तो नहीं रचा, पर तुम लोगों ने जो गंदगी फैलाई ना, उसका इतिहास रच दिया। पूरे बिहार को गंदा कर दिया, पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी तुमने गंदा कर दिया। मीडिया के नाम पे जो थू हो रही है ना हर जगह पे, तो सोचो क्या हो रहा है तुम लोगों का। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तुम लोग की न्यूज़ पे कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं। लेकिन जो लोग मूर्ख होंगे ना, वही देखेंगे तुम लोग का चैनल। मैं इतना भी कहती हूँ, जो थंबनेल कुछ लगाते हो, अंदर कुछ डालते हो, ये जो कर रहे हो ना, बंद करो। तो बात मैं कर रही हूँ, आरती की कर रही थी मैं बात। ये सारी घटनाएं, उसकी दादी ने माना कि मैंने गलत कहा, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा था, कोई गलत काम करते नहीं देखा। तो मुझको कहा गया था ऐसा कि ये लोग गलत करे थे, इसलिए इन दोनों को अलग हटाए हैं, दोनों को 2 रूम में बंद कर दिए हैं। समझ रहे हैं, ये बात हुई। उसके बाद जब सुबह दरवाज़ा खुला, छोटू मर चुका था, उस समय का वीडियो जाके देखिएगा। आरती की जो हालत थी, वो किस तरह तड़प रही थी। वो किसी, एक बात बताओ मुझे, कहते प्रेमी था। अगर आप किसी जानवर को पालते हो, वो मर जाता है तो हम सब रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? हाँ बताओ मुझे। मानवीय संवेदना रहती है ना उसके साथ। वो मेरा रिश्तेदार नहीं था, हम जानते कि दूसरा जानवर हम खरीद के ले आएंगे। ये तो सभी जानते हैं कि एक मर गया तो क्या दूसरा लेंगे, फिर भी उसके लिए तकलीफ होती है ना, पीड़ा होती है ना, कि इसको इतने प्यार से हम लोग रखते थे, मर गया बेचारा, सोचते हैं ना। जिसको अभी उसने हाथ पकड़ के छिपाया था, वो लड़का सुबह लाश के रूप में उसको मिलता है, उसको कैसा लगा होगा। इस मर्म को समझते हो कभी? ऐसा मत समझो कि मैं एक औरत हूँ तो औरत का साथ दे रही हूँ, नहीं। अगर आरती की जहाँ गलती है, जहाँ पर उसने गलत किया होगा, मैंने सावित्री के लिए भी बोला था, जहाँ जहाँ वो गलतियाँ कर रही थी, मैंने बोला था उसको कि ऐसा मत करो। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, आरती की बात हो रही है। और यहाँ पर अब मैं आती हूँ, मेन पॉइंट पर आती हूँ। जो पोस्टमार्टम उसका किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की बदतमीजी, जिस तरह की बेशर्मी उसके साथ की जा रही है, उसमें शामिल जो लोग हैं ना, वो तो 20 साल से लेकर ना 50 साल 60 साल तक वाले लोग हैं, और अनपढ़ जाहिल से लेके पढ़े लिखे लोग तक। और ऐसे ऐसे लोग, प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको हम कहते हैं समाज में, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा वाले, पता नहीं कितने मेडल उनको मिल चुके हैं, वो ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आरती ने उनके घर का बर्तन मांजना मंजूर नहीं किया। आरती उनके घर में नौकर के रूप में नहीं रही। उनको एक क्या कहते हैं वो, बिना पगार वाली नौकरानी मिल जाती, उसने मना कर दिया। उसने तो शादी कर ली, अब वो शादी करके किसी की पत्नी बन गई तो दूसरे की गुलामी करेगी नहीं, तो मिर्च लग गई उनको कि मेरी बात नहीं मानी, मुझे नहीं बुलाया। तुम कौन हो? वकील साहब को भी नहीं बुलाया गया। उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे नहीं बुलाया, उन्होंने तो नहीं कहा। कभी सामने से आपके कोई भी वीडियो आपने देखी? नहीं देखी ना। उनके जो वकील साहब हैं,
नाम नहीं मैं ले रही हूँ, मैं जानती हूँ कौन वकील हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा करो, वकील साहब ने कहा कि ऐसा करो। तब उन लोगों ने, उनके समाज ने आगे बढ़कर ये कदम उठाया, उसकी शादी करके उसके सिर पे छत दिया, उसकी मांग में सिंदूर भरा। इसी पर फिल्म जब आती है बाबू लोग, तब तो बड़ा जाते हो दौड़ दौड़ के फिल्म देखने, अरे बड़ा अच्छा किया, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। इस पे फिल्में आती हैं तो बहुत जाते हैं दौड़ के, बड़े अब 100 रुपये 200 रुपये का टिकट कटा के देखने जाते हो, मज़ा लेते हो। और जब सही में आपके सामने जब ये हो गया तो उसने तो बहुत बुरा किया, उसने तो बहुत बुरा किया। यही घटना अगर बिहार से बाहर हुई होती ना, तो तुम लोग जो मीडिया वाले इतना ज़्यादा जो क्या कहते हैं ना व्यूज़ ला रहे हो, किसी का चैनल इतना आगे ग्रो कर गया है, जहाँ 4000 थे उसका 8000 हो गया, 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ गया, बस इसी मैटर को लेके बढ़ गया। अगर बिहार से बाहर रहते ना तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, उसी 4000 में लटके रह जाते। बिहार में हो ना, इसलिए ये सब हुआ, क्योंकि बिहार के लोगों को ना अपने जो मेन काम है ना, मेन मुद्दा, उनको अपने घर से ज़्यादा दूसरे घर की पड़ी होती है, इसीलिए ये सब हुआ। इतना चैनल तुम्हारा प्रमोट हुआ, आगे चला गया। तो मैं बात कर रही हूँ आरती की। मैं बार बार कुछ और बोलने लगती हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर रोष है ना इस मामले को लेकर, वो बार बार मेरे सामने आ जाता। जो बातें मुझे याद रहती मैं वो बोल देती हूँ। तो मैं ये कह रही थी, उस वक्त आरती को जो समझ में आया वो उसने किया। वो अगर वहाँ रुकती उसको मार दिया जाता, या आज भी जो लोग कहते हैं तुम आओ हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो किस बेसिस पे जाएगी? कौन भरोसा दिलाएगा कि वो जिंदा बच कर आएगी वहाँ से? तो इस बात को तो अभी की बात मैं रहने देती हूँ, मैं उस वक्त की बात करती हूँ कि वो चली गई वहाँ पर, छोटू के साथ गई, क्योंकि वो उसको छोड़ नहीं पा रही थी। उसको उसने अभी जिंदा देखा था, अभी वो मर गया, समझो बात को। अभी वो उससे बात कर रही थी कि क्यों आ गए यहाँ पर, मेरा भाई तुमको मार देगा। और उसको सुबह मार दिया गया। सुबह वो उसकी लाश उसको मिली, वो कुछ कह नहीं पाई, उसको कुछ बता नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई। वो लाश मिला उसको और कुछ नहीं था। वो लड़की चली गई वहाँ, आपने देखा होगा उसके सर पे पगड़ी बांधा गया था, आपने शायद देखा होगा, एक बार देख लेना जाके। उसकी माँ उसके कलेजे से चिपट के रो रही है, लिपट के रो रही है उसकी माँ कि मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, हमको बेटी मिल गई। उस वक्त आरती ने उस औरत को, उस बूढ़ी औरत को सहारा दिया कि हम हैं यहाँ पर, हम हैं, मैं हूँ। और वो पगड़ी बांधी, वो लड़की, उसके सिर पे पगड़ी बांधी गई। क्यों बांधी गई थी? इसके लिए ऑब्जेक्शन उसका समाज करता ना, उसका गांव करता ना, नहीं ना किया किसी ने। सबने कहा ना कि हाँ आ गई है तो बस इसको रखो। उसके बाद वो लड़की घर से नहीं निकली है। आप एक बात बताइए मुझे, आप जब 2 साल से नौकरी करते हो और तुमको अचानक से 5 महीने के लिए घर में बंद कर दिया जाता है, तो कैसा लगता है तुम्हारा दिमाग? जरा हम मुझे सोच कर बताना एक बार। 2 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हो तो जब तुम्हें घर में रहना पड़ता है तो लगता है कि कैसे ये 2 दिन निकल जाए, लगता है ना। वो लड़की 4 महीने से घर के अंदर कैद थी। वो पटना गई थी, वो साथ में गई थी किसी के, उसके बाद से वो कैद थी वो लड़की। वो निकल नहीं सकती थी अकेले। इतने ताने, इतनी तरह की बातें उसके बारे में होती थी। तो उसे तो छत चाहिए था ना, संरक्षण चाहिए था ना, कि कहीं वो जाए तो एक आदमी उसके साथ जाए। बिना रिश्ते का अगर मन्नू जाता तो वही आप ही लोग तो थे तो कि उस पर बवाल मचाते। तब भी तो आप लोग बवाल मचाते, क्योंकि आप लोग का तो काम है बवाल मचाना, आपका तो काम है बवाल करना। किसी के भी घर में झांकना और थूक भी देना वहीं पर। झांकना तो झांकना, थूकते भी वहीं पर हो, वो भी शर्म नहीं आती तुम्हें? वहीं जाकर पानी पीते हो, वहीं थूक भी देते हो। इसे थूकना ये कहेंगे कि उसी के बारे में गंदगी भी बोलते हो। वहाँ जाके हे करके हंस के वीडियो बनाते हो, अब बाहर जाके अपने चैनल पे गंदगी मार देते हो, पूरी गंद फैला देते हो, जिसको थूकना ही कहते हैं। इसे थूकना ही कहते हैं। अब हो गई उस लड़की की शादी। अब लोग सवाल करते हैं तुमने क्यों की शादी? एक बात समझिएगा, शादी कर ली, शादी कर दी गई, शादी हो गई, ये 3 बातें हैं। तीनों में 3 तरह के फर्क हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर शादी कर दी गई है। वो मन्नू की से पूछा जाए सवाल या आरती से पूछा जाए सवाल, ये सवाल है शादी कर दी गई। आपकी शादी कर दी गई, क्या आप इस शादी से खुश हैं? ये सवाल होना चाहिए। आपने शादी कर ली, आप खुश हैं? बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं आरती को शादी नहीं करनी चाहिए थी। आरती की मर्जी थी क्या? वहाँ पर वो दूसरे के घर में रह रही थी, दूसरे के समाज में रह रही थी। आप अपनी बेटियों की शादी जब करते हो
तो बेटी कहती कि हम नहीं करेंगे, तो क्या नहीं करते हो? उसको उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा के उसकी शादी कर देते हो। वो कहती है कि मुझे नहीं पसंद है, फिर भी कर देते हो, करते हो ना। तो वो तो दूसरे के घर में थी, तुम तो अपने जाई को कर देते हो शादी दूसरी जगह। जब बेटी कहती कि हाँ मुझे अभी शादी नहीं करना, फिर भी जबरदस्ती कर देते हो उसकी शादी, जिसे तुमने पैदा किया होता है। तो वो लोग तो दूसरे लोग थे, वो कब तक रखते उसको उस रूप में, कब तक रखते? जब उसके माथे पे ना बिंदी है ना कुछ है, सिंदूर है, उस लड़की को उन्होंने घर में रखा, इतना बड़ा कदम उठाया। मैं वहाँ के जो भी लोग हैं, माननीय लोग, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय करें आप लोग। ये लोग कभी भी इतने विचलित हो चुके हैं, ये लोग इतना, मतलब इन लोगों को तंग किया जा चुका है कि वो कभी भी कोई भी गलत कदम स्टेप ले सकते हैं ये लोग। तो किसी भी तरह की उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनके लिए वो सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ उपाय उन लोगों को करना चाहिए। हाँ, तो मैं आ रही हूँ फिर से, मैं भटक जाती हूँ। मैं आरती की बात कर रही थी। अब आरती के लिए ये कहा गया कि आरती प्रेग्नेंट थी, इसीलिए तो शादी कर दी गई जल्दी जल्दी। संवत जलने का इंतजार नहीं किया किसी ने, संवत नहीं जला था, संवत नहीं जला था, होली नहीं आया था, होली के बाद होती ये शादी, ठीक है। वो लड़का जब आया, वो बाहर काम करता है, ये तो आप लोग सभी जानते हो ना। अगर उसने हवस के लिए शादी की होती बेशर्मो, तो वो कहती कि उस लड़के के साथ जाऊंगा। वो लड़का कह रहा है कि आरती यहाँ रहेगी और मैं वहाँ रहूँगा। शर्म है तुम्हें जो इतनी गंदी बात कहते हो? और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं ऐसा, सिर्फ वो टुच्चे लोग ही नहीं कह रहे, सब कह रहे हैं ऐसा कि उसने हवस के लिए शादी कर ली, कर दी गई नहीं, कर ली। वहाँ के आरती ने कहा कि मुझे शादी करनी है, मेरा अभी मरा है प्रेमी और मैं शादी करूँगी। कभी उसके दिल से पूछो कि उसको कैसा लगता होगा। जहाँ पर वो छोटू को देखना चाहती थी, वहाँ पर उसके भाई को देख रही है। समझे तुम लोग कितने गंदे हो, कितने तुम, और कितना घटियापन का तुम लोग दोगे। ये जो नमूना पेश किया है अपने घटियापन का, पूरे बिहार को गंदा गंदा करके रख दिया। पूरे बिहार में नाम एकदम खराब कर दिया तुम लोगों ने बिहार का। जो उसको सेलिब्रिटी बना दिया तुमने, जो लड़की आम लड़की थी उसको डॉन बना दिया, उसको डकैत बना दिया, उसको बदचलन बना दिया, उसको उल्टा बना दिया, और पता नहीं क्या क्या गंदगी उसके बारे में। एक सीधे सिंपल साधारण सी लड़की को क्या क्या नहीं बना दिया। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि आरती ने दोनों कुल का नाम खराब कर दिया, जो लोग ये कहते हैं ना कि आरती ने दोनों कुल का नाम खराब कर दिया, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके फैमिली में कोई तो एक बंदा होगा ना जो दूसरे कास्ट में जाके शादी कर लेता है, होगा ना, कोई तो होगा ना। तो क्या कर लेते हो, क्या तीर मार लेते हो, वहाँ जाके छोड़ देते हो ना कि चलो कर लिया तो कर लिया। तो फिर इसके पीछे क्यों पड़े हो, इसके पीछे क्यों पड़े हो? उन्होंने मर्डर किया है। और वो एक बात सुन लीजिए कि जो भी मर्डर करता है ना, वो किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, समझे? वो किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। और जिस तरह की बात आप लोग कर रहे हो ना, तो जो मर्डरर है ना, उनका हौसला बढ़ेगा कि पब्लिक मेरे साथ रहेगी, हम और करते हैं ऐसा। और हो रहा है, यही हो रहा है। आप ही लोग के कारण ना जो और भी केस हुए हैं ना, वो इतना ज़्यादा हाईलाइट आप लोगों ने किया है ना कि उन्हें भी नाम कमाना था, उन्होंने भी कर लिया वैसा, और भी केस हो गया ना ऐसा। क्योंकि आप लोग जो अभी 4-5 दिन से कर रहे थे, 4-5 दिन नहीं 10 दिनों से जो कर रहे हो कि आप लोग उसके सपोर्ट में जिसने मर्डर किया उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे हो और आरती को बुरा भला कर रहे हो। कल तक तो आरती बहुत अच्छी थी और आप लोगों ने सोच के रखा था इसको ये कराएंगे, वो कराएंगे, ऐसे कराएंगे, पर किया कुछ नहीं। क्योंकि आरती को तो आप अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते थे। सच्ची बात मैं बोलती हूँ, बहुत बुरी लग जाएगी। वो महामहिम लोग बैठी हुई है ना लोग, वो लोग तो चाहती थी कि आरती तो गाँव की है, पढ़ी लिखी उतनी है नहीं, इसको घर में मैं बर्तन मनवाऊंगी। तो वो बर्तन अब अपने घर में मांजेगी, किसी की बीवी बन के मांजेगी, किसी की बहू बन के मांजेगी। जब उसे बर्तन ही मांजना है तो वो अपने घर का बर्तन मांजेगी, क्यों तुम्हारे घर का बर्तन मांजने जाएगी? इतने दिन में तुम लोग ने क्या किया उसके लिए? 4 महीने में क्या किया? कोई है जवाब किसी के पास? कितने पैसे उसको मिले, क्या क्या मिला उसको? तानों के अलावा क्या मिला? उसके साथ लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने फोटो खिंचवाया, मैंने देखा है। अरे जिनकी खुद की पहचान है वो भी आरती की पहचान के पीछे छिप गए। अरे वो लड़की साधारण सी लड़की थी, उसको पता नहीं क्या बना के रख दिया लोगों ने, क्या बना दिया। आज अगर वो कोई गलत कदम उठा लेगी, तुम सब जिम्मेवार होगे, तुम सब पापी होगे उस बात के लिए।
अगर उसको जिस तरह से जलील कर रहे हो, मतलब कि वो दरवाजा नहीं खोली, खिड़की से बात कर रही है। अब तुम समझो अब वो क्या करे। अरे खिड़की में जाके धक्का मार के लोग माइक घुसा रहे हैं। बेशर्मी की हद पार, बेशर्मी की। एक ही सवाल बार बार, एक ही सवाल बार बार। अरे तुम लोग, अब अरे सवाल ही पूछना है ना, तुम उसके चैनल पर जाकर क्वेश्चन करो, वहां वो जवाब दे देगी। इसीलिए उसने चैनल खोला था, इसीलिए खोला था, ना कि हंसने के लिए और नाचने के लिए बनाया था। समझ रहे हो ना? इसी के लिए चैनल उसने खोला था कि वहां से वो जवाब देगी, वहां जाकर पूछ लो ना। और तुम्हें वही सवाल करना है तो दूसरे की वीडियो देख लो, वहां भी तुमको जवाब मिल जाएगा। तो तुम्हारे ही माइक में क्यों जवाब चाहिए? वो तुम्हारे ही माइक में क्यों चाहिए वो जवाब? तुम कॉपी कर लो, अभी तो डाउनलोड कर लेते हैं, सारा वीडियो ही डाउनलोड कर करके लोग डाल देते हैं, इधर का उधर, इधर का उधर। उसका वीडियो वो डाल रहा है, उसका वीडियो वो डाल रहा है, यही तो हो रहा है अभी। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम जो खिड़की में भी घुसाए दे रहे हो माइक को लेकर, क्या चाह रहे हो कि वो मर जाए, कहानी हो जाएगी खत्म। उसने कहा था ना कि आप लोग कुछ लेकर आ जाइए, और हम मर जाते हैं। ये कहानी, एक बात मैं बताती, पहले दिन ये भी हुआ कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया। ऐसा भी सवाल किया जा रहा है कि सारे बवाल की जड़ आरती है। अगर वो नहीं, उसने क्यों ये सोच कर बुलाया कि एक दिन सब लोग आएंगे, मैं जवाब दे दूंगी, नहीं तो बाद में मुझे परेशान किया जाएगा। उसने ये सोचकर बुलाया कि एक दिन मैं सबको जवाब दे दूंगी। लेकिन उस बीच में क्या किया गया, आपस में लड़के लोगों ने आरती को बदनाम किया। और जब इससे व्यूज आने शुरू हुए इस बात पर, बस लगे टूट पड़े लोग, टूट पड़े। वही सवाल वही जवाब, वही सवाल वही जवाब, एक ही सब कुछ वही। और मैं, जो लोग आरती को इस तरह की गंदी बात बोल रहे हैं ना, उनसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, शादी का मतलब क्या सिर्फ एक ही होता है? इमोशनल कहीं नहीं रहता है क्या? कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है क्या? जो इस तरह की अफवाह, इस तरह की गंदगी बोल रहे हो तुम लोग, समाज के बड़े बड़े लोग जो इस तरह की गंदगी और ओछी बात, जो अनपढ़ भी नहीं बोल रहे, जो उस गांव के लोग नहीं बोल रहे, जो कम पढ़े लिखे हैं वो नहीं बोल रहे, वो बात आप लोग इतने ऊंचे ऊंचे प्रतिष्ठित व्यक्ति बोल रहे हो। इतनी गंदगी वाली बात, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? कुछ नहीं लग रहा कि क्या कर रहे हो आप लोग? आपके पास तो कभी कोई ना जाए। और मैं कहूंगी कि किसी को भी दुख तकलीफ हो ना, तो मत जाना वहां, डायरेक्ट वकील के पास जाना। पर ऐसे लोगों के पास, एनजीओ और इन लोगों के पास मत जाना। अभी मैं एक नया वीडियो भी लेकर आऊंगी। कुछ लोग कह रहे थे ना कि हम तो आए थे यहाँ पर कि आरती को ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे, पर क्या करें, हमारे साथ तो इस तरह की बेइज्जती कर दी उन लोगों ने, हमें तो मार दिया, हमें तो चोट लगा, हम गिर जाते तो क्या होता? अरे बाप रे, हम गिर जाते, हम तो मर ही जाते। इंसान इतना कोमल था ना कि उसको ऐसे छू देने से ना वो मर जाता है, ठीक है ना? वो आदमी दिल्ली से चलकर आ गया यहाँ अररिया गांव में, और वो छूने से मर जाएगा। हाँ, ऐसा लोग कह रहे हैं कि मैं तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने आई थी। आरती ने से कौन सा तीर मारा था कि उसके ब्रांड एम्बेसडर बना देते? किस बात का बना देते? आप बन जाओ ना, आप हो तो आप बनो, दूसरे को क्यों बना रहे हो? वो तो सीधी लड़की, दाल भात खाने वाली, चूल्हे पे लकड़ी पे खाना बनाने वाली लड़की, उसको काहे को 5 स्टार होटल का तुम लोग सपना दिखा रहे हो? वो सपना देखते देखते ऊपर चली जाएगी, किसी दिन कुछ खा लेगी। तुम लोगों ने इतना जलील करके रख दिया उसके चरित्र पे। सुनो, एक बात कहती हूँ मैं, औरत सब कुछ बर्दाश्त करती है, पर कैरेक्टर पर जब उंगली उठती है ना तो वो काली बन जाती है। मैं याद दिला रही हूँ, वो कुछ भी कर सकती है उस वक्त। और तुम लोग जो माइक लेके ठूस रहे हो ना मुंह के अंदर, ऐसा कैसे हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, और उस दिन क्या हुआ था। और आरती ने तो हंस के जवाब दिया। अरे टुच्चो, सवाल क्यों पूछा गंदे? तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा जो गंदा गंदा सवाल पूछते हो एक लड़की से, तो निसंदेह तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं होगी, तभी तुमने इतने गंदे सवाल किए। शादी सबकी होती है ना, होती है ना सबकी, तो क्या किसी को भी जाकर इस तरह के सवाल पूछते हो? क्या गिफ्ट मिला था? मैं बता नहीं सकती, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है इस वक्त। मैं और भी बोलना चाहती हूँ पर मेरे पास अब शब्द नहीं है, और बहुत ज़्यादा मैं क्या कहती हूँ, रोष है मेरे अंदर भरा हुआ इस मैटर को लेके। ये सिर्फ आरती की बात नहीं है, आज आरती की बात है, कल किसी और को इस तरह जलील किया जाएगा कि वो मरने पर मजबूर हो जाए।
तो मैं चाहती हूँ कि अब बंद कर दो ये सब कुछ। और जो लोग आकर यहाँ पर पंचायत लगाते हैं ना कि मैं तो ये क्लियर करने आया हूँ, मैं वो क्लियर कर, मैं ये बता दूंगा, मैं वो बता दूंगी, मैं तो ये चीज़ लेके आई हूँ, एकदम थंबनेल वाह बढ़िया से, कितना अच्छे से, कि हिंदी भी सही नहीं लिखी होती है, थंबनेल में आज आ गया सच एकदम, चलिए चलिए जल्दी देखिए जल्दी देखिए। पहले लाइव आके लोग बोलते हैं मैं तो आने वाली हूँ, जल्दी देखिएगा, एकदम बड़ा राज खोलने वाली हूँ। और अंदर जाओ लोग दौड़ पड़ते, अरे ये कितना बड़ा आरती का राज खुलेगा, पता नहीं कुछ नया सुनने को मिलेगा। पर वहीं वो कहते हैं ना, ढाक के 3 पात, ढाक भी नहीं है यहाँ तो 3 पात क्या रहेंगे। सिर्फ एक वीडियो से वो मैटर पूरा बनाया और डाल दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक वीडियो देखा और डाल दिया, बस MB नहीं खर्चा होना चाहिए, डाटा नहीं खर्च होना चाहिए। पूरा देख लोगे तो डाटा खर्च होगा, अगले का व्यू बढ़ जाएगा। तो ना व्यू बढ़ाना है ना डाटा खर्च करना है, बस जितने में हमें तो आज वीडियो डालनी है तो आज तो हम डाल ही के रहेंगे। मेरा तो नियम है डेली वीडियो डालने का, और किसी दूसरे के पचड़े में टांग अड़ाने का, तो किसी दूसरे को गंदा बोलने का, किसी को बुरा सुनाने का, बोलने का। तो आज तो मुझे डालती हूँ, क्या करूँ, चलो एक वीडियो देख लेती हूँ या देख लेता हूँ और उसके बाद उसके बखिया उधेड़ के रख देता हूँ। पर बखिया भी नहीं उधेड़ी जाती, तुम तो एक टाँका ही नहीं खोल पाते, तो बखिया क्या उधेड़ोगे। मेरी जो बोली है ना बहुत बुरी लगती होगी, लेकिन सुनो मैं क्या कह रही हूँ, जिंदगी से जुड़ी बात बोलती हूँ, जो हकीकत है, जो प्रैक्टिकल है वो मैं बोलती हूँ। और कहीं कुछ देख लो, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं जो बोलने आती हूँ ना वो मेरे अंदर से बात निकलती है। जो कुछ मैंने झेला और जो कुछ मैं आज देख रही हूँ जो दूसरे झेल रहे हैं, वहाँ से मुझे शक्ति मिलती है बोलने की। कहीं कुछ इतनी लंबे लंबे मैं लिख ही नहीं सकती, मैं लिखते लिखते दिन बीत जाएगा मेरा। मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ, मेरा काम करने का आदत वो सब चेंज हो चुका, मैं लिख ही नहीं सकती इतना बड़ा स्क्रिप्ट भर के। जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे मुंह में आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ, कहीं कुछ भी नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ मीडिया वालों से कि जरा सा अब अपनी पोस्टमार्टम बंद कर दो, कहीं ना सचमुच का पोस्टमार्टम हो जाए उसका। तुम लोग जो झूठ मूठ का पोस्टमार्टम कर रहे हो ना, उन लोगों का बंद कर दो, बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं तो उसका तो बुरा हो गई, तुम्हारा बुरा तो उससे भी बुरा हो जाएगा, तुम्हारे साथ उससे भी बुरा हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पर है, मैं फिर तुरंत ही नए टॉपिक पे आऊँगी। वो वीडियो मेरी कल आएगी, आप लोग ज़रूर देखना। और अगर जिन लोगों को मेरी बात अच्छी लगती हो, जिन लोगों को अच्छी लगती हो या जिन्हें समझ में ये बात आती हो, वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज सिर्फ आरती है, कल और भी लोग होंगे जिनके लिए मैं आऊँगी यहाँ पर बोलने और सच बताऊँगी, सही बताऊँगी। वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते। जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगती, मेरी अच्छी नहीं लगती है, वो तो ऐसे ही देख सकते। क्योंकि अब तो क्या है ना कि आप सब्सक्राइब नहीं भी करते, किसी की वीडियो आ रही है बस वहाँ पर छोड़ो, वो अपने आप वीडियो चलने लगता है। तो मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए बाबा, मैं व्यूज़ के लिए नहीं आई हूँ। अगर मुझे व्यूज़ चाहिए होता तो मैं दूसरे जो मेरे चैनल में उसका लिंक जरूर इसमें लगा देती। मैं नहीं कर रही हूँ ना ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ सच बोलना है, सिर्फ तीखा पर सच बोलना है। तो आज के लिए इतना ही, बस नमस्कार। मैं फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।